हेलो वेलकम। मैं हूं तौसीफ़ और आप देख रहे हैं बिलीव यू। साइबरलिंक पावर डायरेक्टर के इस ट्यूटोरियल में आज हम बात करेंगे वीडियो के ट्रिम के बारे में कि कैसे आप अनवांटेड पोर्शन को रिमूव कर सकते हैं अपने वीडियोस के। कई बार ऐसा होता है कि हम जब वीडियो शूट करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे वीडियोज़ में हो, अनवांटेड चीज़ें। तो उसे कैसे रिमूव करना है, सिंपली जिसे हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं ट्रिम क्या होता है, एक्चुअली इसका फंक्शन क्या होता है। साइबरलिंक पावर डायरेक्टर 12 के ज़रिए हम लोग कैसे इसे रिमूव करेंगे, चलिए उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना साइबरलिंक पावर डायरेक्टर ओपन कीजिए। ये हमारा साइबरलिंक पावर डायरेक्टर 12 का ये होम विंडो है। तो सबसे पहले आप अपने फाइल्स को इंपोर्ट कीजिए। इसमें यहाँ पे ऑलरेडी इसकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी फाइल्स अवेलेबल है, मैं उसी पे वर्क करूँगा। अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं साइबरलिंक पावर डायरेक्टर से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं साइबरलिंक पावर डायरेक्टर से रिलेटेड, बेसिक चीज़ें भी हमने बताई थी और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने बात की थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से इंपोर्ट मीडिया फोल्डर एंड इंपोर्ट मीडिया फाइल। यहाँ से मैंने ये भी कहा था कि आप जो भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले उसे आप एक फ़ोल्डर में कलेक्ट कर लें, क्योंकि अगर इन केस आपका कोई भी फाइल मिस हो जाता है तो आपका प्रोजेक्ट ख़राब हो जाएगा। बट अगर एक फ़ोल्डर में आप करते हैं तो आपको ये अंदाज़ा रहेगा कि एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है। ठीक है, तो सिंपली आप इसमें इंपोर्ट कीजिए एंड देन यहाँ से ड्रैग करके आप टाइमलाइन में आइए। तो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिम की, है ना। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। सिंपली यहाँ पे दो तरीका आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। अगर आप सबसे पहले तो टाइमलाइन में अपने इंपोर्ट कीजिए, आप जो भी चीज़ें हैं, जो भी फाइल है आपको, उसे आप ड्रैग करके टाइमलाइन में इंपोर्ट कीजिए। उसके बाद अगर देखें उसे सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर इस सिचुएशन में हम देखें तो ये जो हमारा ट्रैक है ये सिलेक्टेड नहीं है ना। तो इसे हमें ट्रिम करना है। इसमें से कुछ पोर्शन हमें, फॉर एग्जांपल बीच से हमें कुछ पोर्शन यहाँ से गायब करना है ना। ये टोटल वीडियो जो है हमारी वो लगभग 16-17 सेकेंड की वीडियो है। यहाँ पे आपकी हो सकती है ज़्यादा की हो, तो सिंपली इसमें से बीच से हमें 5-10 सेकेंड हमें गायब करना है। तो अगर आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख पा रहे हो, है ना, यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन है, ट्रिम अनवांटेड पोर्शन फ्रॉम द सिलेक्टेड क्लिप। एक्चुअली मैंने ये भी बात कही थी कि पहले उसे सिलेक्ट कर लें आप, क्योंकि पता चला कि आप अगर उसे सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा आपका जो क्लिप है वो सिलेक्टेड है तो आपको परेशानी हो जाएगी। वहाँ पे पता चला ट्रिम किसी और को करना था, मैंने कर दिया किसी और को। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन है, इसी पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, ये एक नई विंडो ओपन हुई है। यहाँ पे आप दे सकते हैं बहुत सारे फीचर्स हैं ट्रिम से रिलेटेड। सबसे पहली चीज़ सिंगल ट्रिम है ना। अगर आपको सिंगल पोर्शन डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल हमारी 5 मिनट की वीडियो है, उसमें से कुछ पोर्शन हमारा ख़राब हो गया जो एक ही जगह पे है, तो हमें उसे ट्रिम करना है, तो हम सिंगल ट्रिम कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे आप प्ले करके भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका फुल ट्रैक है, यहाँ देखिए ओरिजिनल एंड आउटपुट, आपका ओरिजिनल ट्रैक क्या है एंड आउटपुट क्या होगा वो चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको सिंगल ट्रिम करना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हमें यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है ना, इस बीच का पोर्शन हमें सिर्फ चाहिए एंड देन इसको ड्रैग करके फिर से यहाँ सिर्फ अब हमारा जो पोर्शन है सिर्फ यहाँ तक का हमारा आउटपुट है। तो एक्चुअली ये गुड आइडिया नहीं है सिंगल ट्रिम में, आप हमेशा मल्टी ट्रिम में जाइए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओरिजिनल हमारा क्या था, फुल ट्रैक है ना, बट आउटपुट जो है हमारा बीच वाला ट्रैक है। मगर ये भी हो सकता है कि हमें सिर्फ इस बीच से कट करना हो, यहाँ से कट करना हो, सिर्फ इसे कट करना हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से मैं कहूँगा, देन हम लोग जाते हैं मल्टी ट्रिम में, यहाँ मल्टी ट्रिम में। उसके बाद अब यहाँ अगर आप देखें, है ना, यहाँ पे फुल सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आपको बीच बीच से काट के अलग करना है, फॉर एग्जांपल कि कुछ पोर्शन यहाँ पे है 2 मिनट के बाद है, कुछ 1 मिनट के बाद है, तो ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ से मल्टी ट्रिम का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ से ये पोर्शन एंड देन इसे, ये देखिए यहाँ पे मैक इन, यहाँ पे जो इनपुट है, जो सॉरी फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट मार्क यहाँ पे होगा एंड देन फिर इसे ड्रैग करके आप जहाँ तक काटना है
वहाँ तक ये लास्ट पॉइंट कर दीजिए, मैक इन एंड मैक आउट। ठीक है, तो मल्टी ट्रिम में एक और फंक्शन है। फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ इतना काट करके अलग करना है, बट यहाँ पे क्या हो गया कि ये हमारा सिलेक्टेड है। अगर आउटपुट में हम देखें तो सिर्फ हमारा यही सिलेक्टेड है ना, सिर्फ इतना पोर्शन सिलेक्टेड है। बट यहाँ पे एक और फंक्शन है कि अगर हमको सिर्फ इतना काट करके अलग करना है तो यहाँ देखिए ये वाला जो है इन्वर्ट ट्रिम रिजल्ट, इसको आप इन्वर्स कर सकते हैं। अब ये देखिए ये वाला पोर्शन आपका सिलेक्टेड हो गया एंड देन ये वाला पोर्शन आपका सिलेक्टेड हो गया, ये आपका ख़त्म हो गया। तो अगर आउटपुट को हम प्ले करके देखें, ठीक है, ये चीज़ बीच से आपका ये कट जा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन्वर्स कर सकते हैं। उसी तरीके से फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से फर्स्ट मार्क एंड देन लास्ट मार्क। अब ये क्या है कि हमारा ये जो ब्लैंक पोर्शन है ये हमारा मतलब ये हमारा अनवांटेड में अभी आ रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को, ये जो हमारा सिलेक्टेड है अभी जो वांटेड में यहाँ पे आ रहा है, उस चीज़ को हम चाहते हैं कि अनवांटेड में डालें। तो सिंपली यहाँ से आप इसका इन्वर्ट कर दीजिए। तो जो यहाँ पे हमारा सिलेक्टेड था वो अनवांटेड पोर्शन में चला गया है ना, वो हमारा आउटपुट में नहीं आ पा रहा है। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए कि जितना भी यहाँ पे हम ट्रैक्स चूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 पोर्शन हमने चूज़ किया तो 2 चीज़ें, 2 यहाँ पे आ गया, उसका यहाँ पे ड्यूरेशन भी है कि कितने सेकंड का और स्टार्टिंग टाइम इसका क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप मैनेज ये भी कर सकते हैं स्टार्टिंग टाइम। उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम इन्वर्स कर देते हैं तो हमारा 3 पोर्शन सिलेक्टेड है कि फर्स्ट ये, सेकेंड ये एंड थर्ड ये, है ना। अगर इसका फिर इन्वर्ट करते हैं, इन्वर्स करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 ट्रैक सिलेक्टेड है। तो इस तरीके से आपको जो चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन फाइनली अगर आप ट्रिम कर लें तो ओके कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए 3 पोर्शन यहाँ पे आ गया ये कट करके। ये तो था पहला तरीका। एंड देन सेकंड में अगर हम देखें, पहले इसे रिमूव कर देते हैं, अगेन टाइमलाइन में इसे इंसर्ट किया। उसके बाद हम सेकंड तरीका देखते हैं जो काफ़ी ईजी है, आपको ट्रिम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप सिंपली अगर सेलेक्ट करें, देखिए यहाँ पे जो पॉइंटर है हमारा, इसे अगर हम सिंपली प्ले करके देखें तो ये जो हमारा डेड लाइन है ना, इस चीज़ को अगर हम रेफरेंस लाइन मानते हैं और हमें करना है यहाँ तक, यहाँ से ट्रिम करना है एंड देन यहाँ तक, तो इस चीज़ का सिंपली हम अगर यहाँ पे, ये हमारा डेड लाइन एक्चुअली यही हमारा लाइन होगा, यहीं से हमें इसको ट्रिम करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करें, राइट क्लिक करें इस पर एंड देन स्प्लिट का ऑप्शन में, है ना, स्प्लिट यहाँ से कर दिया। अब ये हमारा अलग हो गया, ये हमारा ये ट्रैक ही बिल्कुल अलग हो गया, ये अलग क्लिप बन गया। बट हमें फ़िलहाल इस पे वर्क नहीं करना। और अगर हमें इसमें से इतना पार्ट अलग करना है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला बीच वाला पार्ट हमें अलग करना है, तो फिर से अगेन आप जाइए, स्प्लिट एंड ये पोर्शन हमारा अलग हो गया। हम इसे चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। रिमूव में यहाँ पे 2 ऑप्शन है, लीव गैप, आप चाहें तो वो जो पोर्शन आपने काट दिया उस चीज़ में गैप छोड़ सकते हैं, या फिर रिमूव एंड मूव क्लिप ऑन द सेम ट्रैक, जो उसके बाद वाला जो क्लिप है वो आप सेम ट्रैक पे मूव कर सकते हैं। जैसे ये था, ये इधर था, बीच से हमने गायब कर दिया और ये मूव हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसकी एक ये स्प्लिट की एक ख़ास चीज़ ये है कि अगर आप सिंपली, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमें सिर्फ ऑडियो को रिमूव करना होता है या फिर सिर्फ वीडियो को रिमूव करना होता है, वहाँ पे कुछ और चीज़, कोई और मीडिया इंपोर्ट करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सिर्फ ऑडियो को इंपोर्ट करना हो या वीडियो को इंपोर्ट करना हो, तो अगर हम ट्रिम में जा कर के ये चीज़ करेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, है ना। तो अगर आप देखें यहाँ पे एक ऑप्शन देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको भी रिमूव कर देते हैं, सिंगल क्लिप पे हम लोग काम करते हैं, है ना। ये सिंपल एक ट्रैक है ना। यहाँ अगर आप देख रहे हो तो ये वीडियो फाइल है जिसमें ऑडियो एंड वीडियो दोनों मिक्स है ना। तो यहाँ अगर आप देखें वीडियो ट्रैक है ये, एंड ये वाला जो पोर्शन है, अगर आप यहाँ देखें, जूम करके अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो है ये वीडियो ट्रैक है एंड ये ऑडियो ट्रैक है। यहाँ पे मार्क अनमार्क का भी ऑप्शन आ रहा है एंड देन ये लॉक का, लॉक अनलॉक दिस ट्रैक। तो अगर हम इसे लॉक कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो देखिए हमारा ट्रैक जो सिलेक्टेड था, दोनों ट्रैक सिलेक्टेड था, बट जब हम इसे अनलॉक कर दिया तो सिंगल सिर्फ ऑडियो ट्रैक सिलेक्ट है। उसी तरीके से अगर इसे हम अनलॉक करते हैं तो अब देखिए दोनों ट्रैक सिलेक्ट हो गया। इसमें क्या है कि जब हम इसे लॉक कर देंगे तो ये जो हमारा ट्रैक है, जैसे जिस ट्रैक को हम लोग लॉक करेंगे, वीडियो ट्रैक को अगर हमने लॉक कर दिया तो उस पर हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, उस पर कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं।
सिर्फ हमारा काम होगा किसमें, ऑडियो में, है ना। तो ऑडियो हमारा अभी अनलॉक है, तो हम सिंपली अगर ऑडियो को रिमूव करना चाहें तो अगर देखिए इस पर हम क्लिक करके सिंपली इस ट्रैक पे क्लिक करके, तो हम वीडियो वाले पोर्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो कोई फंक्शन हमारा काम नहीं करता। बस इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन काम करता है, जो भी फंक्शन है। तो इस चीज़ को हम लोग रिमूव कर सकते हैं एंड देन देखिए हमारा ऑडियो रिमूव हो गया सिर्फ। बट इन केस अगर जैसे हम कंट्रोल Z दबा करके फिर से अगर उस ट्रैक को ले आते हैं एंड देन दोनों अगर अनलॉक है, देन अगर हम रिमूव करें यहाँ से तो देखिए हमारा दोनों चीज़, जो वीडियो फाइल था एंड ऑडियो फाइल था, दोनों हमारा रिमूव हो गया, है ना। बट इन केस अगर हमें ट्रिम करना हो सिर्फ ऑडियो को, तो हम कैसे करेंगे, वीडियो को अनलॉक कीजिए एंड देन आप जाइए जहाँ से आपको ट्रिम करना है। ये आपका ऑडियो पोर्शन, अगर आप ऑडियो को ट्रिम करना चाहते हैं तो ऑडियो पोर्शन आपका अनलॉक रहेगा एंड देन अगर राइट क्लिक करते हैं स्प्लिट, है ना। तो ये देखिए हमारा जो सिर्फ यहाँ पे स्प्लिट हुआ है वो सिर्फ ऑडियो फाइल स्प्लिट हुआ है ना। उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक हमें गायब करना है, फिर से राइट क्लिक कीजिए। ये जो पॉइंटर है, ये लाइन जो है, ये एक्चुअली आपका रेफरेंस लाइन है, यहीं से आपका कट होगा स्प्लिट एंड देन यहाँ से हम इसे रिमूव कर दें, लीव गैप। अब देखिए हमारा जो ये था वो ऑडियो सिर्फ हुआ है, वीडियो वैसे ही का वैसे है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया 2 मेथड, एक तो आप ट्रिम में जाके कर सकते हैं सिंपली, है ना। नेक्स्ट आप स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी स्प्लिट आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी इजी है, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो शूट करता हूँ या फिर कोई वीडियो जैसे मैं ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बोल जाता हूँ या फिर हमें टाइम मेंटेन करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं उससे कट करके निकालता हूँ। तो मैंने आज तक ट्रिम का यूज़ नहीं किया है, मैंने स्प्लिट का ही यूज़ किया है, सिंपली बीच में जहाँ तक चाहिए। एक्चुअली इसमें एक ख़ास बात क्या होती है कि यहाँ से हम सेकेंड मेनटेन कर सकते हैं, सेकेंड का जो 30वां हिस्सा है वो हम मेनटेन कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये सेकंड है हमारा एंड ये सेकंड का नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 हम लोग क्या है सेकंड के 30वें हिस्से में हम लोग काम कर रहे हैं। ये जब 30 तक जाएगा तब ये 1 होगा, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। बट जब ट्रिम में हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है काफ़ी पोर्शन हमारा छूट सकता है ना। तो साइबर लिंक के इस 2 मेथड के ज़रिए आप इजीली ट्रिम कर सकते हैं, अपने वीडियो को स्प्लिट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अनवांटेड चीज़ों को आप निकाल सकते हैं अपने वीडियोस से। और इसी तरीके से आप और भी अपडेट्स चाहते हैं या फिर और भी वीडियोस चाहते हैं साइबर लिंक पावर डायरेक्टर से रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बेसिक कंप्यूटर एंड इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल है और साइबर लिंक पावर डायरेक्टर से रिलेटेड भी अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ पे जा कर के फुल प्लेलिस्ट प्ले कर सकते हैं साइबर लिंक पावर डायरेक्टर की। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फाइनली मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड देन फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।